नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बीजेपी के हर प्लान पर पानी फेर रहे हैं। बीजेपी कोशिश तो बहुत कर रही है कि राहुल की इमेज डाउन की जाए, लेकिन जनता शायद इस चाल को अच्छे से समझ चुकी है। इसीलिए बीजेपी राहुल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। और अब लीजिए ना, राहुल की वजह से मोदी के एक मंत्री जेल भी जा सकते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मोदी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कुछ दिनों से चर्चा में है। उन्होंने जब से राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है, तब से वो कांग्रेस के निशाने पर है। उन्होंने राहुल को आतंकवादी कहकर अपनी ही मुसीबत बढ़ा ली है और अब बात जेल तक भी पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कर्नाटक में रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बता दें, कर्नाटक के कांग्रेस पदाधिकारी ने रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने इस मामले में कहा, केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 गलत सूचना के आधार पर बयान देना या अफवाह फैलाना, 192 दंगे कराने के मकसद से भड़काऊ बयान देना, 196 दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाना के तहत बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, इसके बावजूद भी रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से मामला बढ़ा है और एफआईआर हुई है, उसके बाद मोदी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जेल भी जा सकते हैं। सवाल है कि क्या राहुल की वजह से सच में रवनीत सिंह बिट्टू जेल जाएंगे? फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी ने वर्जीनिया में सिखों पर जो बयान दिया था, उससे ही रवनीत सिंह बिट्टू भड़के हुए थे। इसको लेकर उन्होंने कहा था, जो देश का वांटेड है वो जो बयान देता था वही बयान राहुल गांधी देते हैं। अब बम गोला बारूद बनाने वाले जो अलगाववादी हैं, उन्होंने अब राहुल गांधी के बयान को सराहा। वो लोग जब राहुल गांधी के समर्थन में आ गए तो समझ लीजिए देश के नंबर 1 टेररिस्ट राहुल गांधी है और उनको पकड़ने के लिए सबसे बड़ा इनाम होना चाहिए। आप रवनीत सिंह बिट्टू का बयान सुनिए। जो देश के दुश्मन को बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। सुना आपने, इसी बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले भी भड़की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था, अंत में आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि राहुल की वजह से मोदी के मंत्री जेल जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैं जो कर सकती हूँ वो तो मैं करूंगी, और मेरा काम बयान देना है और यहाँ पे प्रेस वार्ता करना है और सोशल मीडिया चलाना है। आपने 3 चीजों का जिक्र किया। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं, इस हिंसा पर वरद हस्त किसका है? ये सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं? असल आतंकी ये हैं, इनकी जगह जेल में है। ये जेल कब जाएंगे? और अगर इनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संरक्षण नहीं है, तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत है कि ये इस तरह की बातें कर ले? आपने एक आदमी का नाम लिया, वो और भौंके तो देश को उसकी असलियत और पता चलेगी। पंजाब ने आपको पैदल कर दिया, अभी भी आप अपना पाठ नहीं पढ़े हैं। जिसकी राजनीति राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर चमकी, जब वो इस तरह की बातें करता है तो शर्म आती है। लेकिन असलियत यह भी है कि जब आप कांग्रेस के सगे नहीं हुए तो बीजेपी में आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है? तो आप सिर के बल खड़े होकर चिल्लर पार्टी की तरह चिल्लाएंगे, इस तरह के बेतुके बयान देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मक बयान देना, हिंसा की बात करना एक लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं इस मंच से कहती हूं, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है, आपका संरक्षण प्राप्त है।